जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आए हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है देखिए, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिहार में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जोरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बंगलौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है देहरादून में स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान कौन से स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कमेंट में इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वाशिंगटन में स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में स्थित है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, यानी कौन सी सरकार के द्वारा, कौन से स्टेट के सरकार के द्वारा भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है साहित्य अकादमी सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पंजाब सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है भारतीय भाषा आयोग के द्वारा। तो भाषा सम्मान पुरस्कार कौन से, किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? कमेंट में इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय हैं। तो प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछा गया था प्रैक्टिस सेट में। कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सोन नदी को। तो बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को जाना जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है योजना और विकास विभाग। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है शहरी विकास विभाग। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, योजना और विकास विभाग को कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 318 थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 319 थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 320 थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 321 थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 318 थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है, यानी कि पादप में जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भोजन के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अमीनो अम्ल के वहन के लिए। तो ज से जाइलम और ज से जल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी फल के वहन के लिए हो जाता। आपसे जाइलम पूछ रहा है तो जल के वहन के लिए इसका आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, तो डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रोटियम प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एमाइलेज, प्रोटीएज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस जीव के पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मोनेरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है माइक्रोप्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बेकिंग सोडा है सोडियम, यानी कि बेकिंग सोडा को हम लोग रासायनिक नाम किससे क्या जानते हैं। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तब इसके कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आदर्श गैस से संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दाब बढ़ने पर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आयतन घटने पर घटती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दाब बढ़ने पर कम होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्थिर रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 डिग्री सी पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 डिग्री सी पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है उदासीन होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यह भी प्रश्न पीछे सेट में आपसे पूछा गया था, तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। मानव के लिए श्रव आवृत्ति की प्राश कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 से 20 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 20 से 20 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20 से 2000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये प्रश्न 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। ये बहुत ही प्रश्न सिंपल है, तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ये ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 3 है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 4 है। तो न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 3 नियम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, तो कह रहा है कि भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, यानी कि भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जूल पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कैलोरी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रिएक्टर में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टेस्ला में। भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो रिएक्टर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 17, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 19। तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राष्ट्र समिति, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तारपोर समिति, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मुखर्जी समिति। तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तारपोर समिति का गठन किया गया था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसका शेयर अवश्य करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।